वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ऑफ क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 ब्रेव लिटिल काव्या, बहादुर छोटी काव्या। बच्चों, यहाँ आप एक पिक्चर में क्या देख रहे हैं? दो बच्चे हैं जो कि सी सॉ झूले पर बैठे हुए हैं। ये जो बॉय है इसका नाम है माइक और गर्ल का नाम है सैमी। माइक सैमी को क्या कहता है? सैमी, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सॉ समवन ट्राइंग टू किडनैप मी? सैमी, तुम क्या करोगी अगर तुमने देखा कोई मुझे किडनैप कर रहा है तो? किडनैप यू? वेयर डिड यू गेट सच एन आइडिया फ्रॉम? तुम्हें कोई किडनैप कर रहा है, ऐसे ऐसे विचार तुम्हें कहाँ से आते हैं? वेल, इट कुड हैपन, कुड नॉट इट? क्यों हो नहीं सकता ये? चलो माना कि नहीं हुआ है, पर क्या कभी हो नहीं सकता ऐसा? इफ़ आई सॉ समबडी ट्राइंग टू किडनैप यू आई वुड शाउट फॉर हेल्प। अगर मैंने देखा कि कोई तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा है तो मैं चिल्लाऊंगी हेल्प मांगने के लिए। दिस मेक्स मी विश आई हैड काव्या एज माई फ्रेंड। अगर तुम ऐसे करोगे तो मुझे तो ये लग रहा है कि काव्या को ही मैं अपनी फ्रेंड बना लेता। काश काव्या मेरी फ्रेंड होती। अब सैमी पूछ रही है काव्या कौन है? माइक जवाब देता है काव्या एक बहादुर लड़की है जिसने अपने भाई को किडनैप होने से बचाया, किडनैपर से बचाया। आओ अब हम पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है? मम्मी एक बुक रीड कर रहे हैं और ये जो लिटिल गर्ल है इसका नाम है काव्या और ये काव्या का ब्रदर है जिसका नाम है रोहन। मम्मी बुक रीड कर रहे हैं, काव्या सुन रही है और इतने में रोहन आया है और उसने काव्या के शोल्डर्स को पकड़ लिया है। अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि क्या हो रहा है। मम्मी कहानी पढ़कर सुना रही है। As she looked into those coal black eyes, जैसे ही उसने देखा गहरी काली आंखों में, her blood froze in her veins, उसका खून उसकी नसों में ही सूख गया। She tried to ask him who he was। ये ना मम्मी कहानी पढ़ रही हैं, उसमें बता रहे हैं और वो जानना चाहती थी, कोशिश करना चाहती थी कि वो कौन था। But nothing came out of her mouth, पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। Unexpectedly, a gust of wind blew away the hood of his jacket। तभी क्या होता है, एकदम से तेज हवा चलती है और उस व्यक्ति की जैकेट का जो हुड है, जो ऊपर कैप वाला हिस्सा है, वो उतर जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर, घबराकर, he took off the scarf, वो अपना स्कार्फ उतार देता है, अपने मुंह को ढक लेता है और टेबल के ऊपर एक जोर से स्लैप लगाता है। ऐसे करते हैं ना, इसे कहना जोर से स्लैप लगाना। अंडर द ग्लिनिंग मूनलाइट शोन अ वाइट फेस, और चंद्रमा की रोशनी के अंदर एक वाइट सा कलर नजर आता है। ये कुछ भी नहीं था सिवाय एक खोपड़ी के, स्कल। देयर वॉज नो फ्लैश कवरिंग द स्कल, और आसपास बिल्कुल भी कोई मांस का जरा भी अंश नहीं था। और जो आंखें चमक रही थी वो और ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं, दांत गड़गड़ाने शुरू हो जाते हैं। तभी शी फेल्ट अ हैंड ऑन हर शोल्डर, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ती है और उसके जो बॉडी के अंदर एकदम से डर पैदा हो जाता है, चीख निकलती है और वो चिल्लाती है आहा। काव्या चिल्लाती है आहा। एज शी फेल्ट अ हैंड ऑन हर शोल्डर, जैसे ही उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ये स्टोरी चल रही है, स्टोरी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ ये स्टोरी है सारी। यहाँ तक तो स्टोरी के अंदर जो लड़की है वो चिल्लाती है और तभी काव्या का भाई उसको शोल्डर पे पकड़ता है और तो काव्या भी चिल्लाती है स्टॉप इट रोहन, आर यू ट्राइंग टू वेक अप द नेबर्स अप, देयर मदर सेड। उनकी मम्मी कहती है रोहन छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम पड़ोसियों को जगाओगे? और बड़े ही ज़ोर से किताब को ज़ोर से डांटती है रोहन को और किताब को बंद कर देती है। सॉरी, रोहन सॉरी बोलता है अपनी मदर को
और फिर से खिलखिलाना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। दैट्स इनफ स्कारी स्टोरीज नाउ, टाइम फॉर बेड। अब मम्मी क्या कहती हैं, बस बहुत हो गया, बहुत तुमने सुन ली डरावनी कहानियाँ, अब सोने का समय है, सो जाओ। और वो बुक को दूर रख देती है। काव्या कहती है थैंक्स अ लॉट, और रोहन को घूरती हुई देखती है। रोहन कहता है यू आर वेलकम इन अ मॉकिंग टोन। अब मम्मी को बोलती है काव्या थैंक्स और यू आर वेलकम रोहन जवाब देता है, ठीक है, चिढ़ाने वाली आवाज़ में। गुड नाइट बोथ ऑफ यू, स्लीप वेल। दोनों सो जाना, मम्मी ने कहा। दोनों को गुड नाइट विश किया और सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बुझा देना। गुड नाइट मम्मी, बच्चों ने भी जवाब दिया। काव्या अभी तक सो नहीं सकी थी। वो अपने बेड पर लेटी हुई जाग रही थी और छत को घूर रही थी। काव्या धीरे से आवाज़ करती है रोहन क्या तुम जाग रहे हो? रोहन जवाब देता है काव्या थोड़ा और तेज पूछती है रोहन। फिर रोहन गुस्से में, नींद में है, ग्रॉगली मीन्स नींद में पूछता है व्हाट इज इट, क्या काम है? डू यू एवर वंडर व्हाट यू डू इफ समवन अटैक यू? काव्या पूछती है तुमने क्या कभी इस बारे में हैरान होकर कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करे तो तुम क्या करोगे? रोहन जवाब देता है परेशान होकर काव्या के बार बार जगाने से, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो और सो जाओ। काव्या थोड़ी देर तक और जागती है और फिर नींदों की गहराई में चली जाती है। अगली शाम बाकी की शाम के जैसे ही थी रोहन और काव्या के लिए। दोनों खेल रहे थे पार्क में अपने घर के सामने। रोहन क्रिकेट खेल रहा था अपनी फ्रेंड्स के साथ। काव्या को भी क्रिकेट पसंद था, पर रोहन और उसके जो फ्रेंड हैं वो उसको अपने साथ नहीं खिला रहे थे। रोहन वॉज मोर इंसिस्टेंट देन हिज फ्रेंड्स दैट काव्या डिड नॉट प्ले विद देम। काव्या के फ्रेंड तो फिर भी खिला लेते, पर रोहन नहीं चाहता था कि काव्या उनके साथ खेले। स्टॉप एम्बेरसिंग मी एंड गो अवे, मुझे एम्बेरस करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। ये उसका अक्सर यही आंसर होता था जब भी वो कहा करती थी कि वो उसके साथ खेले। वो जानती थी कि नाउ देन टू आस्क इफ़ शी कुड जॉइन देम, कि वो उसके साथ नहीं खेलेगा। अब काव्या बैठ गई है मैरी गो राउंड झूले पर अकेली। तभी उसने कुछ नोटिस किया। शी हैड सीन हिम अराउंड बिफोर, उसने पहले भी वही चीज़ पहले देखी थी। ही हैड बिन कमिंग टू द पार्क फॉर फ्यू डेज नाउ, वो व्यक्ति कुछ दिनों पहले से यहाँ पर आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये रोहन खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, काव्या बैठी है मैरी गो राउंड में और इस पर्सन को देखा इसने। वो नोटिस भी कर रही है कि काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर आ रहा है। ही वुड अराइव एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर आता था जब बच्चे खेल रहे होते थे। बट नाउ शी रिकॉग्नाइज्ड हिम वेल, अब वो उसको पहचान चुकी थी, हालांकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो ऐसे जानती थी कि उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई है और हमेशा वो वही पहन के रखता था। आज वो थोड़ा अलग लग रहा था, थोड़ा सा रेस्टलेस लग रहा था। शी कुड सी हिम फिजिटिंग, और वो उसे देख रही है कि वो नर्वस हो रहा है। हु नोज व्हाट्स ऑन हिज माइंड, कौन कह सकता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? काव्या कहती है और अपने आप को दूसरी तरफ, अपने कंधों को, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है उससे। हाय काव्या, टाइम टू गो होम, रोहन कॉल्ड आउट टू हर। रोहन कहता है चलो घर चलने का टाइम हो गया। वो उठती है और चलना शुरू करती है गेट की तरफ। रोहन पहले से ही वहाँ है, हंस रहा है, अपने फ्रेंड्स को गुड बॉय कह रहा है। रात होने वाली है, हो रही थी और कुछ ही लोग रह गए थे पार्क में। रोहन वेट कर रहा था कि गेट पर काव्या आ रही थी। हरी अप, ही सेड इम्पेशेंटली, ही वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द गेट वेटिंग फॉर हर टू कम। जल्दी जल्दी करो, बेसब्र हो गया था वो, और क्योंकि वो वेट कर रहा था। वट हैपन देन सीम्ड सो अनरियल दैट काव्या कुड नॉट बिलीव इट वॉज हैपनिंग, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि काव्या विश्वास नहीं कर पाती कि क्या हो गया। द मैन इन द ब्लैक हुडी अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर एंड स्वूप्ड ऑन रोहन, वो जो व्यक्ति था काले रंग की जिसने हुडी पहनी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ से आया और उसने रोहन के ऊपर अटैक कर दिया। बिफोर रोहन कुड नो व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, रोहन कुछ जान पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ। मैन हैड हेल्ड अ हैंकरचीफ टू हिज फेस, उस व्यक्ति ने
उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। काव्या स्टॉप्ड डेड इन हर ट्रैक्स। शी सा रोहन्स बॉडी गो लिम्फ। उसने देखा कि रोहन की बॉडी जो है वो लंगड़ाना शुरू कर रही है। देन ही फाइनली हिट हर व्हाट वाज हैपनिंग। तभी उसने उसे हिट किया कि हुआ क्या असल में। उसका भाई किडनैप हो चुका था। द मैन स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड द जीप विद रोहन इन हिज आर्म। आदमी जीप की तरफ भाग रहा था, रोहन को अपनी बाहों में उठाए। काव्या जल्दी से जाती है, एक चीख लगाती है और उस व्यक्ति के पीछे भागती है। शी रैप्ड हरसेल्फ अराउंड द मैन्स लेग। वो उस व्यक्ति के टांगों के साथ चिपक जाती है। स्लोइंग हिम डाउन, उसकी स्पीड कम करती है और उसको मुश्किल कर देती है कि वो हिल ना पाए। ऑल द वाइल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, और सारे रास्ते चिल्लाती रहती है हेल्प हेल्प। वो व्यक्ति कोशिश करता है कि वो उससे दूर हो जाए, छुटकारा पा ले, पर काव्या उसको जकड़ कर रखती है। ही ट्राइड टू वॉक टुवर्ड्स द जीप। वो जल्दी से जीप की तरफ जाना चाहता है, पर काव्या उसको पकड़ के रखती है बहुत टाइट ग्रिप से। जैसे बच्चे कभी कभी जिद करते हैं ना, पकड़ के रख लेते हैं मम्मी पापा को, नहीं जाना नहीं जाना, ऐसे पकड़ के रखती है वो। ही कुड नॉट मूव मोर देन अ कपल ऑफ इंच। वो थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रहा था। तब तक जो लोग बैठे हुए थे पार्क के अंदर, वो उनके पास आना शुरू हो गए और लड़की की चीखों के कारण अलर्ट हो गए थे। वो व्यक्ति क्या हुआ, घबराकर रोहन को वहीं पर छोड़ जाता है और अब उसने काव्या को उसके बालों से पकड़ लिया और फ्लंग हर हवे, और दूर उठाकर फेंक दिया। काव्या एकदम गिर गई अपने मुंह के बाहर और उसकी बॉडी में से ब्लड निकलने लगा और उसकी आंखों के पास उसे काले रंग के धब्बे नजर आए। बट देन शी रिमेंबर्ड रोहन एंड टर्न अराउंड। पर तभी उसे रोहन का ध्यान आया और वो रोहन के पास चली गई। रोहन वॉज लाइंग अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हर। रोहन कुछ दूर बैठा हुआ गिरा पड़ा था उससे। शी हर्ड द साउंड ऑफ जीप स्टार्टिंग एंड सॉ द मैन स्पीडिंग अवे। ये देखो ऐसे टांग पकड़ के रोक रही थी कि ये जा ना पाए, हिल ना पाए। इसको बेहोश किया गया है, किडनैपर ने बेहोश कर दिया है रोहन को। तभी जीप की आवाज़ आती है शुरू होने की। शी क्रॉल्ड रोहन एंड ट्राइड टू शेक हिम अवेक। वो रेंगती हुई जाती है रोहन के पास और उसको हिलाती है, बट वो अभी भी होश में नहीं है। तभी वो क्या करती है, शी फेल्ट समवन पिकिंग हर अप एंड आस्किंग हर आर यू ऑल राइट। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे उठाया है और पूछा है कि क्या तुम ठीक हो। येस आई एम माई ब्रदर। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा भाई। वो ऐसा बोलती है, बुदबुदाती है और इतने में फिर से बेहोश हो जाती है। हे काव्या, आई एम गोइंग आउट विद द गाइज टू प्ले क्रिकेट। मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, क्या तुम खेलना पसंद करोगी? रोहन कहता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन वीक्स दैट देयर पेरेंट्स हैड फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू लेट देम गो आउट एंड प्ले अलोन। अब कई हफ्तों के बाद ये वो समय था जब उनके मम्मी पापा ने कहा कि चलो जाओ, अब तुम खेलने के लिए जा सकते हो। काव्या हैरान थी। शी स्प्रैंग टू हर फीट। वो उछल के जाती है। श्योर लेट्स गो, शी रिप्लाइड हैप्पीली एज दे रेस्ड आउट ऑफ द हाउस टुगेदर। वो बहुत खुश थी कि उसके भाई ने उसको कहा है खेलने के लिए और वो काफ़ी दिनों के बाद घर से इकट्ठे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर लुकिंग आउट फॉर मी, रोहन सेड एक्वेडली। थैंक्स फॉर लुकिंग आउट फॉर मी। बहुत ज़्यादा थैंक्स कि तुम मेरा ध्यान रखती हो। तुम मेरे साथ खेल सकती हो और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जब भी तुम चाहो, जिस भी समय। आई कुड नॉट आस्क फॉर अ बेटर सिस्टर। मैं तुमसे अच्छी बहन और कहीं से भी नहीं प्राप्त कर सकता। तुमसे अच्छी बहन मेरी कभी भी कोई भी नहीं हो सकती है। तो बच्चों ये स्टोरी आपको कैसे लगी है ये आप रीड कीजिए, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।